बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज मीर रजा अली की कब्र कुशाई भी हो गई, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। जो 14 सवालात इनके वालिदैन उठा रहे थे, वो 14 सवालात जो डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन के जहन में थे, उन 14 सवालात के जवाब मिल गए, जिनके जवाब आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफात हुए हैं, मीर रजा अली को कत्ल किया गया, कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया, जबड़ा तोड़ा गया, पसलियां तोड़ी गई, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। ये तमाम चीजें तो अपनी जगह पे हैं। जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है ना, उसने दो चीजों का भांडा फोड़ दिया है। एक तो मीर रजा अली के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या, और दूसरी अफसोसनाक बात कि हमारे मुल्क के अंदर कोई वाकया अगर हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर आम इंसान के साथ, अवाम के साथ कोई अफसोसनाक वाकया हो जाता है, तो हमारा जो पुलिस महकमा है वो किस तरीके से तफ्तीश करता है, यकीन जानिए, ये सुनकर आपका मातम करने का दिल करेगा। यह हमारे मुल्क का अलमिया हो चुका है। जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा था, वालिदैन को थाने बिठा के इस बात पर इसरार किया जा रहा था कि भाई आप इसको किसी तरीके से कत्ल के मामले से हटा के, इसने खुद किया है, इसकी तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। अब आपको एक एक करके मैं तमाम चीजें बयान करने जा रहा हूं। आपने पूरी वीडियो सुननी है और फिर कॉमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, आज कल रात को यह खबर आ गई थी कि पुराना जो मेडिकल बोर्ड है उसको तश्कील दे दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। आप सुज तकरीबन 11:07 पर ये पोस्टमार्टम में कब्र कुशाई का अमल शुरू हुआ। मिट्टी विट्टी हटाने का अमल जो 11:07 पर शुरू होता है और 11:50 पर जो अली रजा की लाश है उसको कब्र से बाहर निकाला जाता है। 1:15 तक इसका पोस्टमार्टम किया जाता है वहीं पर, और उसके बाद 1:25 पर फातिहा ख्वानी करने के बाद इसको दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। जो मेडिकल टीम वहां पर आई थी 8 रुकनी डॉक्टर सुमैया की सरबराही में, वो 3-3:30 बजे तक वहां पर मौजूद रहती है और अपनी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद मीडिया को कहा जाता है कि 6 बजे ये रिपोर्ट शाया की जाएगी, पहले तफ्तीशकारों को, पुलिस एहलकारों को, उसके बाद फिर मीडिया को भी ये शाया कर दी जाएगी। 6 बजे तफ्तीशकारों को इसकी रिपोर्ट देने के बाद वालिदैन के पास आया जाता है और उनको ना सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जाती है बल्कि उनको समझाया जाता है कि मीर रजा अली के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या। अब जरा सुनिएगा, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पहला इंकिशाफ तो यह हुआ है कि भाई, जो मैं कह रहा था, जो आप लोग कह रहे थे, जो आवाम कह रही थी कि इस बच्चे को बेदर्दी के साथ मारा गया है, वही हुआ है। इसके सीने पर गोली मारी गई है और ये मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो के अंदर बयान कर दिया था कि इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको टेम्पर किया गया था। असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इसकी जो कमर है उसमें असलहा रख के गोली मारी गई है, क्योंकि छोटा निशान है। जब गोली मारी जाती है तो छोटा निशान होता है और जब वो चीर के निकलती है तो बड़ा निशान होता है। इसके सीने को फाड़ती हुई, इसके दिल को चीरती हुई वो गोली बाहर निकली है और इस गोली ने उसके फेफड़ों को भी डैमेज किया था, उसमें पानी भर गया था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह आया है कि गोली मारने से पहले इस पर तशद्दुद भी किया गया। जो मुसलसल पुलिस कह रही थी कि भाई कोई तशद्दुद नहीं है, हमारे पास जो बॉडी है उसमें तो किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं था, इसके जबड़े टूटे हुए थे। जबड़ा एक इंसान अपना खुद कैसे तोड़ सकता है मुझे नहीं पता, भाई आपको पता है तो जरा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि जबड़ा एक इंसान अपना खुद से कैसे तोड़ सकता है। पसलियां अपनी इंसान खुद से कैसे तोड़ सकता है। इसकी पसलियां टूटी हुई थी, इसका जबड़ा टूटा हुआ था और ये सब कुछ बकायदा मौत से पहले यानी कत्ल करने से पहले इसके साथ किया गया। आगे सुनिएगा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और पांव का जो अंगूठा है वो काफी ज्यादा उस पर जख्म था, उस पर ज्यादा तशद्दुद के निशानात थे, काफी ज्यादा उसके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई थी। अब एक और चीज जो सामने आई है, जो इसके वालिद ने भी, इनके वालिद जो है उन्होंने भी सबसे पहली गुफ्तगू में इंकिशाफ किया था कि मैंने अपने बच्चे का चेहरा देख के उसको पहचाना नहीं था। जब लाश मिली थी तो चेहरा देख के मैं नहीं पहचान सका था, मैंने कपड़ों को देख के उसकी शनाख्त की थी। ये बात उनके वालिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की थी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है ना, उसके मुताबिक चेहरे की जो आधी स्किन है वो गायब है। जब पहले आया था कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरे जो उसके मंदरजात सामने आए थे उसमें कहा गया था कि चेहरा सूजा हुआ था, इसकी चेहरे की आधी से ज्यादा स्किन गायब थी, फेफड़ों के अंदर पानी भर चुका था, क्योंकि जो गोली पीछे से मारी गई थी उसने सिर्फ दिल को नुकसान नहीं पहुंचाया था, यानी दिल को चीरती हुई नहीं निकली थी, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया था। उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर पानी भर गया था। पांव मैंने आपको बता दिया, पांव पर इसके
जो काले धब्बे के निशानात थे, मतलब वाज़ेह निशानात जिसे आप कह सकते हैं, वो थे, और एक जगह जख्म का निशान भी मौजूद था, और एक अंगूठे पर तशद्दुद का निशान था। गालिबन शायद, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बयान नहीं करना चाह रहा, लेकिन हो सकता है जैसे आपने फिल्मों के अंदर देखा हो कि पैर पे नाखूनों पर मारा जाता है या हाथ पे नाखूनों पर मारा जाता है, इसके साथ कुछ इस तरह का अमल किया गया था। पसलियां तोड़ने का मतलब ये होता है कि बहुत बुरी तरीके से इस पर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई। अब तो जनाब ये मामला हो गया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इनके जो वकील हैं, अली रजा के वालिद साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने एक बड़ा हैरतकुन किस्म का इंकिशाफ किया है, और इस इंकिशाफ से आपको ये अंदाजा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर तफ्तीश होती किस तरह से है, किस तरीके से तफ्तीश की जाती है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि भाई वालिदैन को बुला के थाने के अंदर तफ्तीश के नाम पर हिरासा किया जा रहा है, उनको कई कई घंटे बिठाया जाता है, और ये सब कुछ तफ्तीश के नाम पर हो रहा है, और उनको ये इसरार किया जाता है कि आप किसी तरीके से ये मान लीजिए, तस्लीम कर लीजिए कि इसके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी और ने नहीं किया। जो कुछ हुआ है हम ये मानने को तैयार हैं कि जो कुछ हुआ है वो हुआ जरूर है, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, ये खुद था। ये इसरार करने की कोशिश की जा रही थी। अब जिब्रान नासिर साहब की मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने ये बात की कि भाई अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से इस पर तशद्दुद हुआ, जो असलियत सामने आ गई, तो पुलिस को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब तो खौल भी मिल गया ना, अब जो पहले खौल नहीं मिल रहा था वो भी मिल गया। अब उससे मुजरिम को पकड़ने में कातिल कौन है ज्यादा मुश्किल नहीं दरपेश आनी चाहिए। और ये जो वाकया, अल्लाह ना करे ये वाकया दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता ना, हमारा तो तरक्की पजीर है, पता नहीं तरक्की पजीर है भी या नहीं है, तरक्की की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हुआ होता ना, शायद गालिबन 1 या 2 दिन के अंदर कातलों तक बहुत इजीली पहुंच जाते। सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। इस सारे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन कॉल रिकॉर्ड्स की तरफ जा ही नहीं रही है। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है, भाई किसने फोन करके रात के 4 बजे मीटिंग के लिए बुलाया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 2 दिन से किससे ये राब्ते में था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई ये तमाम चीजें आ जाएंगी। नहीं उसने असलहा निकाला, नहीं उसने गाड़ी में बैठा, नहीं भाई वो अपने बैंक अकाउंट खाली करके गया। ये तमाम चीजें बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन के लिए अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई उसको बुलाया किसने था, आखिरी उससे राब्ता किससे हुआ। मतलब अगर आप कोई एक फजूल सी मूवी इन्वेस्टिगेशन की भी देखेंगे ना, जिसमें बहुत ही कोई 3rd क्लास किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी, वो भी यहीं से शुरुआत करते हैं कि भाई अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हुआ है तो बुलाया उसको किसने था। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि भाई किसी तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर दी जाए कि इसके साथ कुछ हुआ है तो उसने खुद किया है, किसी और ने नहीं किया। और वो बात बिल्कुल सही है इनके वालिद साहब की। मैं उनके वालिद साहब की बात को सेकंड करूंगा कि अगर उनके वालिद साहब को खदशा है कि इसके कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं मुहर्रिकात, कहीं ना कहीं वो जो गेस्ट हाउस है, कहीं ना कहीं कारफरमा हो सकता है, वो असरअंदाज हो सकता है, उसकी वजह से ये मामला हो सकता है। अगर 1% भी शक होता है ना, 1% भी, तो उस गेस्ट हाउस की तलाशी ली जानी चाहिए थी, उस गेस्ट हाउस को थॉरली चेक किया जाना था, उसके मुलाजमीन से तफ्तीश की जानी चाहिए, और उसके जो मालिक हैं कम से कम उसका बयान रिकॉर्ड करके उसको मीडिया के सामने लाना जरूर चाहिए था, और उसके इन आउट की जो भी सीसीटीवी है वो देखनी जरूर चाहिए थी। अगर आप ऑडियो लीक कर रहे हो, ऑडियो का मतलब जब अली रजा की एक ऑडियो आई है कल रात को, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, वो किसी से लेन देन की बात कर रहा था, उससे क्या आप उस पर बात करेंगे? ऑब्वियसली जब एक बिजनेसमैन होता है वो 600 लोगों से लेन देन की बात कर रहा होता है। उसने कहा भाई 10 लाख रुपए आप 10 दिन के पे ले लीजिए मुझसे, ठीक है, अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता दीजिए। ये एक नॉर्मल गुफ्तगू होती है। असल चीज ये कि अगर आप ये ऑडियो भी सामने लेकर आ रहे हैं, उसके मैसेजेस भी सामने लेकर आइए, तो फिर भाई वो सीसीटीवी वीडियो लेकर आइए जो उस गेस्ट हाउस, जो उनके वालिद साहब कह रहे हैं। हो सकता है कि उनके वालिद साहब की गलतफहमी हो, लेकिन अगर उनकी गलतफहमी है, 1% भी उनको शक है, तो उसको हल करना, उस गलतफहमी को दूर करना, ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम होना चाहिए। उनको तसल्ली देना उनका काम होना चाहिए। लेकिन खैर, अब तो ये बात वाज़ेह हो गई है, क्लैरिटी के साथ हो गई है। हमारे माशरे के अंदर हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि भाई इसके साथ जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, नाइंसाफी पर मबनी है, जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, लेकिन इसने खुद किया है, किसी और ने नहीं किया। ये हमारे माशरे में लोग थे, और उसकी तावीलें कहाँ हो रही थी कि भाई देखिए असलहा लेके जा रहा है, देखिए जनाब सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, देखें बैंक अकाउंट्स खाली हैं, देखें वालिदैन को पैसे ट्रांसफर किए हैं। मैंने खुद इन तमाम चीज़ों पर बात की है। इस पर बात करना कोई मुमानियत की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस पर बात नहीं करनी है, बात कीजिए, लेकिन ये वजूहात
اتنے بڑے سہنے کا سبب نہیں ہو سکتی ہیں جو ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے گھر والوں کے ساتھ تو ثانیہ ہی ہے نا، ان کے گھر کا اکلوتا بچہ چلا گیا۔ خیر، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔